अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज के व्लॉग में मैं आपको अपने तमाम तर बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। तमाम तर बर्ड्स के नेस्ट वगैरह देखेंगे, क्या अंडे बच्चों की प्रोग्रेस है। शुरुआत करूँगा बजरिस से, बजरिस के बाद फिंचेस, फिंचेस के साथ साथ जावास। जी हाँ, जावा की भी एक कॉलोनी लगाई हुई है 2-3 पेयर की, उनकी भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे। इसके अलावा फिर जाएंगे डायमंड डब की तरफ। डायमंड डब की कॉलोनी लगाई हुई है, उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जी दोस्तों, शुरुआत करते हैं बजरिस से। बजरिस के यहाँ पर मेरे पास 6 पेयर हैं, जिनमें से 3 तो कंफर्म ब्रीड पर हैं और 3 से भी उम्मीद लगाई हुई है कि ये भी ब्रीड कर लेंगे। तो दिखाता हूँ आप लोगों को 1 बाय 1 करके मटकियों के अंदर ये क्या सूरत हाल है। तो ये सबसे पहली मटकी आज की हमारी, और इसके अंदर सूरत हाल ये है कि माशाल्लाह से 4 बच्चे बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी ग्रोथ में। ये ब्लैक आई के हैं चारों बच्चे। 2 बच्चे तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे बाप का कलर है, प्रिंट है, बिल्कुल वैसी हैं 2 बच्चे। और 2 बच्चों का कलर अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। ये पेयर है यहाँ पर, मेरे ख्याल से 2 बच्चे बिल्कुल माँ के जैसे होंगे। 4 बच्चे निकले माशाल्लाह से, एक अच्छा पेयर है, अच्छे बच्चों की ग्रोथ है। यहाँ पर भी 4। और दूसरा पेयर हमारा ये वाला है, मेल ही ब्लैक आई है और फीमेल ही ब्लैक आई है, और माशाल्लाह यहाँ पर भी 4 बच्चे हैं। ये वही वाला पेयर है जिसने 2 रेड आई के बच्चे निकाले हैं, 2 यानी कि रेड आई येलो कलर के बच्चे हैं, और 2 बच्चे जो है ब्लैक आई में, एक ब्लू वाइट और एक ग्रीन कलर का बच्चा है। तो इस पेयर में भी बच्चों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तीसरा पेयर ये है यहाँ पर रेड आई का, यानी कि रेड आई वाइट कलर में जो है मेल है और रेड आई येलो कलर की फीमेल है। लेकिन इन्होंने अभी तक पेयर नहीं बनाया, तो ब्रीड तो दूर की बात है। इनके लिए मुझे थोड़ा सा फार्मूले वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ ही बताऊँगा किस तरह से बजरी से जल्दी ब्रीड हम ले सकते हैं, बजरी का बल्कि तमाम बर्ड से। यहाँ पर हमारा ये ब्लू वाइट कलर का पेयर है, इन्होंने भी जो है अभी तक पेयर नहीं लगाया, यानी 2 पेयर ऊपर है जिन्होंने ब्रीड की हुई है। ये वाले इनके बच्चे आपको दिखाए हैं। ये चौथा पेयर है, इसने ब्रीड नहीं किया। और 5वां पेयर यहाँ पर फैलो की फीमेल है, रेड आई का वाइट कलर में मेल है। इन्होंने पेयर तो लगा लिया है, क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके अंडे वगैरह नहीं आए मटकी में। फिर भी एक दफ़ा देख लेता हूँ, यहाँ पर मटकी बिल्कुल खाली है। इस तरह से उन 2 पेयर की मटकियाँ बिल्कुल खाली हैं। और ये हमारा आज का 6ठा पेयर है, इसके मेल और फीमेल दोनों मटकी के अंदर बैठ रहते हैं। वजह क्या है कि माशाल्लाह से यहाँ पर काफ़ी सारे इन्होंने अंडे दिए हुए, तकरीबन 5 अंडे हैं इनके नीचे। लास्ट जो मैंने देखा था कि 5 अंडे हैं, और इनमें से मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 रोज़ में बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी खूबसूरत पेयर है ये भी। ग्रीन कलर का जो है ये मेल है और ब्लू कलर की फीमेल है। इसके बाद हम देखते हैं 6 पेयर हमारे हो गए कंप्लीट बजरीस के। इसके बाद नीचे वाले केज में चलें तो यहाँ से फिर फिंचेस आ जाती हैं, सारी म्यूटेशन फिंचेस है। यहाँ पर ये ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल लगाई हुई है, इसके साथ जो है फैंसी फ्लोरिडा का मेल मैंने लगाया हुआ है। तो इनमें से अभी तक ब्रीड तो किसी ने नहीं की, क्योंकि ये पेयर अभी मैंने रिसेंटली तोड़ जोड़ कर दोबारा से बनाया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉमन की फीमेल है, फॉन कलर की, और फैंसी फ्लोरिडा का मेल है। यहाँ पर अंडर साइज़ का कॉमन का मेल है, और साथ में जो फीमेल है ये ब्लैक ब्रेस्टेड की फीमेल है। और दोबारा से अगर चलें अगले केज में तो यहाँ पर सारी की सारी फिंचेस हैं, और यहाँ पर भी माशाल्लाह कुछ ब्रीड आई हुई है, यानी कि सारी के सारे यहाँ पर वाइट पेयर हैं फिंचेस के। तो 1 बाय 1 करके मटकियों में देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि बच्चे हैं इस मटकी के अंदर। फिंचेस की मटकी में बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि बच्चे देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। बहरहाल इसके अंदर तो अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ये वैसे भी छोटे केज में रहा है, कॉलोनी केज में, फिर ये बंदा घोंसला वगैरह दबा कर देख लेता है। ये मटकी है तीसरी, इसके अंदर आप लोगों को अंडे मुझे उम्मीद है नज़र आ रहे होंगे। 4 अंडे इसके अंदर हैं, और यहाँ पर भी 2 अंडे आए हुए हैं। और नीचे वाली मटकी अगर हम देखें तो ये भी खाली है, और इसके अंदर ये अभी तक कुछ नहीं आया, यानी कोई ख़ास इतनी कोई बेहतर प्रोग्रेस नहीं है फिंचेस की। ये वाली मटकी भी खाली है तकरीबन। हमारे पास जो है ये लास्ट मटकी एक देखते हैं, और फिर आगे चलेंगे इस मटकी के अंदर की क्या सूरत हाल है। इस मटकी के अंदर भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा। तो फिंचेस जो है इतनी अच्छी कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रही। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी तमाम तर वाइट के ही पेयर लगे हुए हैं, जिसमें से एक मटकी में भी अंडे हैं माशाल्लाह से 4 अंडे आए हुए हैं, और मटकी खाली है, ये भी खाली है और ये भी खाली है। और एक वहाँ पर फीमेल बैठी हुई मुझे नज़र आ रही थी, और अभी भी जो है ये बैठी हुई है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को वीडियो में थोड़ी सी मैं दिखा दूँ, इसको निकाल कर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये फीमेल निकली, और इसने भी माशाल्लाह से 3-4 अंडे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो है 2 घोंसलों में अंडे हैं हमारे पास इस वाले फिंच में। और अगर इस फिंच केज में देखें तो यहाँ पर बेंगलाइज हैं, और बेंगलाइज की अभी तक मैंने पेयर की सेटिंग नहीं की, जिस वजह से अभी तक ब्रीड नहीं आई है। यहाँ पर आ जाते हैं तो वाइट चिक माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लग रही है। माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस क्या कि क्या ही नज़ारा है खूबसूरत। आप देखें नेस्ट के पास बच्चे बाहर आ रहे हैं माशाल्लाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो गया। 3-4 बच्चे हैं इस मटकी के अंदर।
केज के अंदर लेकर जाता हूँ कैमरा और करीब से आप लोगों को दिखाता हूँ। इस वाली मटकी के अंदर माशाल्लाह से 1 और 2 और 3 बच्चे बिल्कुल सामने क्लियर नज़र आ रहे हैं कि 3 बच्चे और चौथा वो पीछे बैठा है। माशाल्लाह से 4 बच्चे इस वाली मटकी के अंदर हैं। तो ये तो हो गया एक ज़बरदस्त किस्म का काम। ये मटकी खाली, ये मटकी खाली है। इस मटकी में से अभी अभी फीमेल या मेल निकल के भागा है। और है क्या, वैसे तो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंडे वगैरह ज़रूर होंगे। और यहाँ कुछ बैक पर जो मटकियाँ लगी, अगर इनके अंदर हम देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर भी कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ये मटकी भी खाली है। और इस साइड वाली मटकियों में देखें तो इस मटकी के अंदर माशाल्लाह से 1 बच्चा है। चले, कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर ही है, कम से कम 1 बच्चा तो आया। तो ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा स्लो। वाइट चिक में भी तकरीबन 3 ही मटकियों में अंडे या बच्चे हैं, यानी कि 1 मटकी में अंडे हैं और 2 में बच्चे हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे। यहाँ ज़ेबरा की, कॉमन ज़ेबरा की कॉलोनी लगी हुई है और इसमें मज़े की बात यह है कि किसी एक ने भी ब्रीड नहीं की हुई। जी हाँ, क्योंकि ये अभी घोंसला इन्होंने बनाना शुरू किया है। इनकी जगह मैंने चेंज की थी, जैसे आप लोगों को पता है। तो फिंचेस की ब्रीड इस वक्त बहुत स्लो चल रही है। फिर यहाँ आ जाती है म्यूटेशन सारी। वाइट कलर की CFW की म्यूटेशन लगाई है, वाइट चिक और ब्लैक चिक के सिंगल पेयर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से भी अभी तक किसी ने ब्रीड नहीं की, क्योंकि ये पेयर मैंने अभी 3 दिन पहले ही सेट किए हैं। सारे दोबारा से पेयर तोड़ के 1 बाय 1 करके पेयर लगाए थे। तो ये सारी होगी है हमारी फिंचेस की प्रोग्रेस। और पेंगुइन फिंचेस को कैसे भूल सकते हैं, पेंगुइन फिंचेस ने ही माशाल्लाह से ब्रीड की हुई है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कुछ नज़र आ जाए। 2 पट्ठे भी निकले हुए हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली मटकी से। यहाँ पर क्या है, वैसे तो मुझे कुछ भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा है इस वाले घोंसले में। इस वाले घोंसले में भी इतना कुछ अभी तक ख़ास नहीं है, बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। हो सकता है कोई अंडे वगैरह या बच्चे हों जो कि अभी हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहे। बजरीस की मटकियाँ मेरे को इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि उनमें नेस्टिंग नहीं होती और इजीली हम जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसके अंदर अंडे पड़े हुए बिल्कुल पीछे करके आप देख सकते हैं कि 1 अंडा जो है नज़र आ रहा है क्लियरली हमें इस तरह। और यहाँ पर हमारे पास 2 पट्ठे भी निकले हुए हैं। ये 1 पट्ठा बैठा है ऊपर, 2 पट्ठे भी रिसेंटली निकले पेंगुइन के हमारी इस कॉलोनी में। और यहाँ पर नीचे जो है कल हमने जो पेयर लगाया था, पेयर तो नहीं 3 पीस लगाए थे, इसमें से 1 पेयर मुझे कंफर्म लग रहा है, क्योंकि एक मेल और फीमेल दोनों साथ साथ बैठे रहते हैं। और एक फीमेल जो है ना, जो हमने बॉक्स लगाया था उसका एक कब्जा करके बैठी हुई, पेयर को वहाँ नहीं जाने दे रही। तो 2-3 दिन मैं इनको ऑब्जर्व करता हूँ और फिर जो है इनके ऊपर कुछ वर्किंग करें कि पेयर को सेट करना है क्या। और माशाल्लाह से हमारा पुराने वाला पेयर, इसको भी फार्मूला वगैरह लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि ये कोई एक्टिविटी ख़ास दिखा नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता तो है कि इन्होंने नेस्ट के अंदर जाना शुरू किया, लेकिन मैंने अभी तक अपनी आंखों से नहीं देखा। तो इनको भी फार्मूला लगा कर देखता हूँ। और अब बारी है जावा की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखने की। 2 मटकियाँ लगाई हुई हैं जावा की। एक में तो कंफर्म बच्चे हैं, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया था जब एग कैंडिंग की थी, दिखाया था कि अंडे दिए हुए हैं। बच्चों की ग्रोथ देखते हैं कितनी हो गई है। और दूसरी मटकी के अंदर भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ जावा केज के अंदर और यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जावा के बच्चों की ग्रोथ। फीमेल जो है अंदर ही बैठी हुई है और 2 अंडे जो कि ख़राब हैं, बाकी 1 बच्चा हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर ये फीमेल बाहर आती है तो हमें जो है और भी बेहतर पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं। और अगर इस वाली मटकी के अंदर हम देखें तो इसके अंदर जो है मुझे ऐसा लगा था कि अंडे आ गए होंगे अभी तक, लेकिन अभी तक जो है अंडों के कोई चांस नहीं है, अंडे अभी तक नहीं आए। ओके जी, तो इस वाली मटकी से ही फीमेल निकल गई है और यहाँ पर तकरीबन 3 बच्चे हैं। गालिबन 2 अंडे ख़राब है। टोटल 5 अंडे दिए थे इसने और 2 अंडे इसमें से हो गए हैं ख़राब। एक में डेड एंड शेल हुआ हुआ कंफर्म, क्योंकि बच्चा बन रहा था, और एक अनफर्टाइल था जब हमने हैंडलिंग की थी। 3 बच्चे इसके अंदर हैं। तो यहाँ पर ये हमारी खूबसूरत सी जावा बैठी हुई हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी डायमंड डव कॉलोनी की तरफ। जी दोस्तों, तो इधर है हमारी 50 पेयर डायमंड डव की कॉलोनी। चलते हैं डायमंड डव की कॉलोनी के अंदर और चलकर देखते हैं क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। काफ़ी सारी डायमंड डव्स ने घोंसले वगैरह तो बनाए हुए हैं। देखते हैं किस किसने अंडे दिए हुए हैं और किसने बच्चे निकाले हुए हैं। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऊपर वाली नस। यहाँ पर फीमेल बैठी हुई है, इसको अगर मैं उठाऊँ और 1 ही अंडा दिया हुआ है, यानी कि ये फ्रेश अंडा है। यहाँ पर 1 अंडा आया है और यहाँ पर भी फीमेल बैठी हुई है माशाल्लाह से। यहाँ पर बच्चा भी निकला हुआ है। देख रहे हैं आप कितनी ये जो है बिल्कुल नहीं डरती और बैठी रहती है। अगर फिंच बजरी हो तो फ़ौरन से भाग जाते हैं, शोर करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक बच्चा निकल रहा है जो कि वाइट कलर का होगा, जैसे वाइट फिंचेस हैं, वाइट डव्स हैं मेरे पास। और आप देखें कि
फीमेल जो है वो ब्लैक कलर की है, लेकिन बच्चे इसके जो हैं वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। यहाँ पर जो बैठी है तो ये मेल या फीमेल इनका क्रॉस पेयर लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी यहाँ पर भी एक फीमेल बैठी हुई है जिसने कि 2 अंडे दिए हुए हैं। और इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर कुछ फीमेल्स बैठी हैं, ये वाली नेस्ट खाली है। और यहाँ पर माशाल्लाह से 2 बच्चे निकले हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इन बच्चों की भी यहाँ पर। और इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो तकरीबन जो है नेस्ट खाली ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक फीमेल, बल्कि 2 फीमेल यहाँ पर बैठी हुई हैं। और अगर इनको हम हटाने की कोशिश करें, इनको मैं हटा कर देखूँ तो इनके नीचे क्या सूरत हाल है कि ऐसा ना अंडों का दर्जन नहीं, 2 ही अंडे हैं, ये भी ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर भी एक फीमेल बैठी हुई है, इसके नीचे भी 2 ही अंडे मौजूद हैं। तो ये कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है हमारी। यहाँ पर भी बैठी हुई है डायमंड डव, और ये वाला बॉक्स भी बिल्कुल खाली है। तो ये कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस है हमारे डायमंड डव कॉलोनी की। तो फिंचेस की ब्रीड के साथ साथ बल्कि डायमंड डव की ब्रीड काफ़ी स्लो है। 50 पेयर, 50 नहीं है 50 पीस है तकरीबन। बेसिकली प्रॉपर जो है वो 20 पेयर है, 20 पेयर हैं। और 20 पेयर भी जो है ये ब्रीड अगर आ रही है 20 पेयर की, तो कोई इतनी अच्छी ब्रीड हम इसको नहीं कह सकते डायमंड डक की। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बर्ड्स इतने ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों हैं, बिल्कुल प्रॉपर ब्रीड नहीं आ रही। फिंचेस की ब्रीड तो बहुत ही ईजी होती है लेना। तो दोस्तों ये सूरत हाल है, तकरीबन 25 पेयर डायमंड डक की कोई इतनी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही, यानी कि 25 पेयर का होना और 3 से 4 फीमेल सिर्फ अंडों पर या बच्चों पर बैठी है, तो कोई इतनी अच्छी ब्रीड नहीं है। और इस तरह से फिंचेस को अगर मैं देखूँ तो फिंचेस की भी कोई बहुत अच्छी ब्रीड मेरे पास नहीं आ रही, काफ़ी ज़्यादा परिंदे डिस्टर्ब हैं, प्रॉपर ये ब्रीड नहीं कर पा रहे। मुझे लग रहा है अपनी क्रिएटिविटी, पहले जिस तरह मैं इनके बर्ड्स पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाता रहा था ना, यानी कि इनके लिए फूड के स्प्राउट बनाना, सीड्स के, इनके लिए सॉफ्ट फूड बनाना, ये सब चीज़ें मुझे लग रहा है कि प्रॉपर इनको देना पड़ेगा। वैसे मैं देता रहता हूँ, लेकिन जो सच्ची बात है काफ़ी ज़्यादा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, यानी टाइम टेबल सही इनका नहीं चल रहा है। इसके अलावा इनको कुछ फार्मूले वगैरह भी देने की बारी आ रही है मुझे लग रहा है। तो इंशाल्लाह आप लोग सारी चीज़ें भी शेयर करने का भी वक्त हुआ चाहता है कि मैं अपने बर्ड के क्या क्या फार्मूले देता हूँ। तो अब इनसे आप लोगों को मैं ब्रीड लेकर दिखाने वाला हूँ। 2-4 दिन में आप लोगों के पास वीडियो से आने लग जाएंगी किस तरह से हम इनको मुख्तलिफ चीज़ें खिला पिलाकर इनसे एक अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो ये आज की कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी जो कि इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है। बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, अभी समझ नहीं आ रही क्यों ये, लेकिन इंशाल्लाह इनको अभी करते हैं प्रॉपर। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल किसी नए व्लॉग, किसी न्यू टॉपिक के साथ। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।